एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साधना, ए 12th क्लास ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। आई होप आप लोगों के सारे एग्जाम अच्छे गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई एकदम प्रॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ कि मेरा एकदम 95 90 प्लस आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अभी भी एक्सपेक्ट कोई ना करें। सो मैं जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट हूँ जो 70 से 80 के बीच में ही रहती हूँ। 70 से 80 बीच में ही बस। आई एम जस्ट एवरेज स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि मैं एकदम 90 95 प्लस आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। सो कमेंट्स में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। तो मेरा इकोनॉमिक्स एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। मेरे फर्स्ट 2 तारीख को 2 फेब को फर्स्ट में ही इकोनॉमिक्स एग्जाम था। ऐसा इकोनॉमिक्स एग्जाम गया कि मेरा इतना डिमोटिवेट हो गई थी इकोनॉमिक्स एग्जाम के बाद। भाई, इनको कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करा था। इतना कैसे इतना खराब जा सकता है यार। मैंने सारा सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स ही पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्टिंग में ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव है, पहला स्टार्टिंग से लेके यहाँ से लेके जो स्टार्टिंग में यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव है इधर इधर जो मैं टिक मारी हूँ, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ तक सारे गलत हैं। वन से लेके जो 50 तक है, उसमें से जितना भी मैं बनाई हूँ तो सारे गलत है। मैं 8-9 बनाई हूँ तो सारे गलत हैं। इसलिए मेरे स्टार्टिंग में मेरा दिमाग खराब हो गया था। इसमें ये तो सही है, कुछ सही है, ये भी गलत है। और इसमें से तो थोड़ा सही है। तो मैं ओवरऑल बताती हूँ कितना सही से। बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, डिस्कस करेंगे भाई एक एक। तो उसमें से मुझे लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा अभी तक ऑब्जेक्टिव गलत होने वाला सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स ही है। मुझे इसको वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, इसको देखने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बोलूँ तो खैर जो भी है बनाना तो पड़ेगा ही। तो इसमें से मेरा कम से कम 30 प्लस ऑब्जेक्टिव सही है और 20 प्लस भी हो सकता है। मे भी 30 से 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं और 1-2 कम भी हो सकते हैं। मुझे मिलाने का इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मिलाई हूँ, एक बार मिलाई थी तो 30 हो रहा था, एक बार मिलाई तो 32 हो रहा था। तो मैं खुद कन्फ्यूजन चलेगी। अब मुझे अच्छे से याद नहीं मैंने कौन से पर टिक मारा है, कौन से पर नहीं। सो उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। अब बात है सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट क्या आया था, कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, कहाँ थे। कम से कम एक दो वो सब था जो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई सब था। तो कुछ तो आना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ना आया। पता नहीं कहाँ सब क्वेश्चन आ गए थे। बहुत गुस्सा पड़ रहा था एग्जाम हॉल में। इसको इतना गुस्सा पड़ गया था ना, इसको बहुत ज़्यादा पैनिक करके मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी गलत कर दी थी इसी चक्कर में। और बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव भी मुझे याद भी नहीं आ रहे थे क्या आंसर हो गया। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था बहुत कुछ टाइम तक। सो डिस्कस करते इसको एक बाई एक। नहीं, इसको सिर्फ ये मेरे को आ रहा था। एंड देन इस पर एक अच्छे से बोलते ये आ रहा था। अच्छे से जो आना होता है ना, वो वाला बात कर रही हूँ। तो एक ये आ रहा था अच्छे से, देन ये उसके बाद मेरे को अच्छे से कुछ भी नहीं आ रहा था। कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 5 6 क्वेश्चन मेरे को सिर्फ अच्छे से आ रहे थे। 6-5 वो भी एक तो मैंने तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, बट वर्ड मीनिंग उतना अच्छे से नहीं था। तो 5 मतलब 15 क्वेश्चन मेरे को सिर्फ 5 ही आ रहे थे। सो क्या ही कहना। तो ऐसा बात नहीं कि मैंने एक भी बनाई नहीं हूँ। बाकी सब छोटे से कुछ नहीं है, मैं बनाई हूँ। ये जो टिक लगा उसमें से बनाई हूँ। ये सब बनाई हूँ जैसा था, जो समझ में आ रहा था वैसे बनाई हूँ। आई डोंट नो कि सही गलत है, जो बीत गया सो बीत गया। इसमें भी मैं बनाई हूँ, क्या बनाई हूँ वो भी नहीं आता है मेरे को। इतना इससे मैं देखने का मन भी नहीं कर रहा। ये बनाई हुई थिंक इसमें से मतलब सब्जेक्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ऑब्जेक्टिव अच्छा गया ना, सब्जेक्ट एक होता है कि सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्टिव चले गया, ऑब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट पर ऐसा कुछ है। देखना इसमें मैं दोनों ही खराब गया। तो अगर पेपर को अच्छे से डिटेल्स में चेक करेंगे तो मेरे इसमें बहुत ज़्यादा नंबर कटेगा, बहुत ज़्यादा। तो मेरे इसमें से मैंने 1 2 15 क्वेश्चन में से 30 नंबर का था। तो आई थिंक मैंने 15 नंबर का सही से बनाया है। और बाकी सब पता नहीं क्या क्यों छोड़ी नहीं हूँ। एक नंबर तो मिल ही सकता है, इतना लिखी हूँ। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। जो भी हो अच्छा हो। इधर भी क्वेश्चन है इसमें से। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ईजी था। एक तो क्वेश्चन ईजी मिला, यही इसको देखकर सुकून मिला था। इसको देखकर मेंशन टू सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स ये सब भी नहीं आया था। लॉ डिमांड हो गया, मोनोपोली हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, और सब भी चैप्टर्स में हो गया। सब कुछ भी नहीं आया था सच बोलो तो। सिर्फ पता नहीं कहाँ से जो क्वेश्चन मैं कभी देखा भी नहीं ना, वो सब क्वेश्चन आया था। देखे क्यों नहीं हूँ, बट ऐसा था कि ऑप्शन मिलते हैं, ये नहीं तो यू स्किप कर सकते हैं। तो ये भी मैं अच्छे से बनाई हूँ। आई थिंक 15-20 नंबर का मिल सकता है अगर अच्छे से चेक ना हो तो। बाकी सब मेरे को नहीं पता। इधर का मेरे को भी नहीं आ रहा था। और ये सब तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग में ऐसा रहता कि ये मेरे को सिर्फ यही आ रहा था अच्छे से। इसको मैं अच्छे से जितना हो सकता है मैं इतने अच्छे से इसमें एक भी नंबर ना कटे। इसमें मेरे को नहीं लगना चाहिए एक भी नंबर कटेगा तो मेरे पढ़ाई लिखाई से विश्वास उड़ जाएगा सच बोलूँ तो फिर अब इकोनॉमिक्स में इसमें आते हैं। तो इधर था, इसमें था मोनोपोली। इसमें प्राइस डिटरमाइन करना, तो मुझे लिखी बनाई हूँ, इसका डायग्राम भी बनाई हूँ अच्छे से। इसका डायग्राम होता है डिमांड करता, तो मैं सोच वही बना ही देती हूँ। उसके बाद प्राइस डिटरमाइन उसको मैंने मोनोपोली को एक्सप्लेन किया था, बट प्राइस डिटरमाइन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और इसे सबसे चाहिए था सर्कुलर प्रॉब्लम को आ रहा था, तो मैंने उसको अच्छे से बनाया। 2 ही क्वेश्चन थे जो लॉन्ग को बहुत अच्छे से आ रहे थे, 4 बनाना था। दैन ये था कमर्शियल बैंक। इसमें पूरा नंबर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि मैंने इसका 1.5 पेज लिखा था। देन उसके बाद ये सब मेरे को ये आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन, बट ना इसमें ये तो अच्छे से आ रहा था, बट मैं इसका ना मेथड भूल ही गई थी। मुझे याद ही नहीं आ रहा था इसका मेथड क्या था। इतना मतलब बहुत जल्दी एग्जाम हुआ ना, फर्स्ट डे था, ऊपर से सब मैम लोग भी बहुत ज़्यादा उसे फील करना था। OMR सब भी ज़्यादा हो गया था, और 1-2 ऑब्जेक्टिव इतना टाइम ही नहीं मिला मेरे को। कम से कम 1.5 घंटा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने में लग रहा था। फिर OMR तो बहुत जल्दी ले लेते सब लोग। तो फिर तो मेरे को लास्ट में अपना क्वेश्चन देखिए सिर्फ OMR फिल करना पड़ता था। मेरा 40 तक बन गया था, उसमें तो कितना गलती का तो आप सब देख ही चुके हैं। उसमें से मेरे को 5 बिना देखे हुए भी मैंने 1-2 मारा था, क्योंकि 50 तक तो करना ही था, सही हो या ना हो। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ी थी
पढ़ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो हमारे मेरा इसलिए सब्जेक्टिव उतना नहीं गया ना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैंने 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के बनाए थे और मेरा टाइम ही में सिर्फ 10 मिनट बाकी था, तो फिर मेरे को इधर क्वेश्चन देखी थी और बनाई थी। आई डोंट नो कितना सही करना नहीं है, उम्मीद है कि 30 प्लस सही हो ऑब्जेक्टिव में। हाँ 30 प्लस हो सकता है, इतना श्योर हूँ 30 प्लस हो सकता है सब्जेक्टिव। देन उसके बाद अब इसमें भी है, इसमें से 5-6 क्वेश्चन सही से बनाई, बाकी से मेरे को नहीं आता है बट उतना अच्छे से नहीं, आई डोंट नो, नहीं पता। इसमें को बहुत खराब लगता है सब देख देख के, इसमें मैं सब पेपर में डिस्कस नहीं करना चाहती थी, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसमें से ये सही था, लॉन्ग वाले क्वेश्चन का मेरा 2-3 अच्छे से गया, बाकी एक तो ऐसा ही था। तो बात करें मेरे इकोनॉमिक्स का, तो आप लोगों को पता चलेगा मेरे इकोनॉमिक्स का एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा गया ना सब्जेक्ट अच्छा गया ना ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव में था जो मेरे को आ रहा था वो मैंने गलत करके आई हूँ, एक दो ईजी क्वेश्चन था फिर भी मैं, और समय मैंने कन्फ्यूजन गलती की हूँ, जैसे मैं ये सब है ना, और मेरे को आ रहा है, जैसे ये तो मेरे को आ रहा है बट मैं इसको टिक नहीं मारी, जो पेन से मेरी टिक नहीं मारी, जो पेन से वो टिक, इसका गलती है तो मैंने टिक मार के आई हूँ शायद, तो ऐसे वो था, बहुत कन्फ्यूजन चली गई थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कौन सा होगा, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट गलत कर दिए। अब जो है जो बीत गया, बस ओवरऑल ये रहेगा कि मेरे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नंबर सब्जेक्ट में कटेंगे तो बहुत कम मार्क्स आएंगे, और ना कटें तो फिर ठीक है। ऐसा इसमें ऐसा नहीं कि मैं एक भी छोड़ी हूँ, ऐसा नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो लिख के आई हूँ। सो ये रहा मेरा इकोनॉमिक्स एग्जाम का एक्सपीरियंस जो बहुत ख़राब था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और पुराने तो कमेंट कर दो। बाय बाय।